नमस्कार, मैं राम त्रिपाठी आप सभी का अभिवादन करता हूं। 2024 का मानसून अपने आखिरी दौर पर है और इसी के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली के राजनेता, पॉलिटिशियन और कुछ अधिकारियों के चेहरे पर थोड़ी राहत महसूस की जा सकती है। आखिर इसी मानसून के कारण ही और ख़राब सीवर सिस्टम, स्वच्छता और सफाई की लचर व्यवस्था के कारण जल भराव की समस्या का सामना पूरे मानसून में लोगों को करना पड़ा। याद करिए 28 जून, मानसून की पहली बारिश में दिल्ली में नालों की बाढ़ आई थी। मानसून तो चला जाएगा मगर दिल्ली की गंदगी दूर होगी, कम होगी, इसके सपने लेना छोड़ दीजिए। दिल्ली अभी और गंदी होगी, जमुना अभी और प्रदूषित होती रहेगी। इसके कारण है वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या कारण है, किन कारणों से ये सब हो रहा है, किन कारणों से गंदगी फैल रही है, सीवर सिस्टम बदहाल हो रहे हैं। उससे पहले थोड़ा इन लोगों का भी दर्द, इनकी भी हकीकत जरा सुन लीजिए, देख लीजिए। सर ये 1 साल से करीब हम समस्या का झेल रहे हैं। ये समस्या लगातार 1 साल से बनी हुई है। नालियों का पानी निकलता नहीं है, सफाइयाँ ठीक से नहीं हो रही हैं। नालियों में पानी है, कूड़ा भरा हुआ है। दुकान चलाए तो कहते चलाएं, ग्राहक नहीं आ रहे दुकानों के अंदर। इतनी परेशानी, इतनी बदबू में और इतनी बदहाली में जीने को हम मजबूर हैं, इसका कोई कहने की सीमा नहीं है। हमने कई बार कई जगह कंप्लेंट लगा दी लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है इस चीज़ को। दिन क्या सालों से पानी भरा पड़ा, कहते कहते शिकायत करते करते हम लोग परेशान हो गए, लेकिन इसकी सुनवाई कुछ नहीं। जिसे भी बोलते हैं कहते हैं हाँ शिविर बंद है, आज ये बंद है, आज वो बंद है, लेकिन सुनता कोई देखने को तैयार नहीं, कोई कुछ नहीं। गंदगी बहुत है, मच्छर बहुत है, यहाँ से ग्राहक नहीं आते। बताओ पानी में तैर तैर के कैसे ग्राहक आएंगे। रहता मैं 1.5 साल से देख रहा हूँ, लगातार पानी भरता रहता है। निकलना जुलना भी मुश्किल हो गया इंसान का। मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और क्या होता है, पानी बहता ही रहता है, बहते रहता है। हमने कई बार कंप्लेंट कर ली लेकिन सुनता कोई नहीं है। जैसा कि बरसात का पानी यहाँ सूखा नहीं, लेकिन नालियों में बहने वाला जो गंदा पानी है सीवर का, ये नालियों से सड़कों में बहता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह बरसाती पानी इकट्ठा होना, सीवर का की गंदगी, उनको वो जो मल जो है सड़कों पे बहना, इसके साथ-साथ डेंगू की के मरीजों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। लोगों की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में समस्या जो है वो सीवर को लेकर के है। सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, सीवर के ढक्कन नहीं है, लोग परेशान हैं। लोगों के घरों के घरों के आगे सीवर का पानी भरा रहता है। नालियों के पानी भी बाहर आता है, निकासी का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय, बिल्कुल जीरो है। प्रशासन के द्वारा इस वक्त बिल्कुल गौर नहीं किया जा रहा। अनेक बार कहने के बाद भी सीवर की समस्या टस की टस है। सीवर ओवरफ्लो है, बाहर निकल जाता है, उसकी गंदगी सारी की क्षेत्र की गलियों के अंदर गंदगी बाहर रहती है। ढक्कन टूटे हुए हैं। अनेक बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान कोई नहीं हो रहा। यहाँ का प्रशासन बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल निष्क्रिय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि इन सोए अधिकारियों को आप जगाने का प्रयास करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये तस्वीर है हर उस गली मोहल्ले की दिल्ली के करीब 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैले सलम जेजे बस्ती से लेकर और अनथराइज कॉलोनी और तमाम पॉश कॉलोनियों के अंदर ये हाल है। कम या ज़्यादा, बस अंतर इतना है। कहीं भी कोई यह नहीं कह सकता कि सीवर हमारे यहाँ ओवरफ्लो नहीं हो रहे, नालियाँ हमारे यहाँ सड़क पर नहीं आ रही, नालियों का पानी गलियों में नहीं आ रहा, कोई नहीं कह सकता। आखिर इसका कारण क्या है? सबसे पहले कारण तो ये देखिए कि हमारे यहाँ पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही पूरा नहीं है। किस तरह से कि सफाई कर्मचारियों की संख्या ही कम है। सफाई कर्मचारी ठेके पर रखे जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सफाई तो होती होगी, ठेके पर रखे गए। अब देखिए उनके ऊपर सुपरविज़न के लिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए ही कई सालों से पद पूरे जो है खाली पड़े हुए हैं, उन्हें भरा ही नहीं गया। उन पदों को भरा ही नहीं गया, यानी कि सुपरविज़न कौन कराए, शिकायतों पर कौन कार्रवाई कराए, यही नहीं है। ठीक, अब आइए, ये जो आप सीवर सिस्टम देख रहे हैं, पूरा सीवर सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, जानते हैं कब का है? ये 1976 में तैयार हुआ था। 1976 के अंदर सीवर नेटवर्क पूरा बिछ गया दिल्ली के शहरी क्षेत्र में।
जो 55% था उस समय, और उस समय आबादी थी 40, करीब 40 से 50 लाख। 1971 की जनगणना में दिल्ली की आबादी 40 लाख थी। तो अगले 4-5 साल के लिए 10-1 लाख आबादी और बढ़ा दीजिए, यानी कि उस आबादी को ध्यान में रखते हुए सीवर नेटवर्क, सीवर की पाइपलाइनें बिछाई गई थी। सोचिए उसकी क्षमता कितनी है, 55 mm, यानी कि एक दिन में अगर 55 मिलीमीटर बारिश होती है तब तक तो वो सीवर पूरा ठीक है, चलेगा बढ़िया से। उससे अधिक अगर बारिश हो जाती है तो पूरा सीवर सिस्टम भर जाएगा, पानी ओवरफ्लो होगा, बाहर निकलेगा। और तय बात भी है, 40-50 लाख की जनसंख्या के अंदर जो सीवर सिस्टम बनाया गया था वो इसी हिसाब से था। अब जनसंख्या कितनी हो गई है, 2,19,00,000। ये सरकारी आंकड़ा है, ये कोई किसी प्राइवेट एजेंसी का नहीं है, सरकारी आंकड़ा है जिसके अनुसार 2,19,00,000 की जनसंख्या अब हो गई है। अब जब 2,19,00,000 और कहाँ 40 लाख को लक्ष्य करते हुए बनाया गया नेटवर्क, यानी कि 5 गुना से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या घनत्व दबाव बढ़ गया, और उसी नेटवर्क पर हम काम कर रहे हैं, तो तय है कि सीवर तो ओवरफ्लो होंगे ही ना। 28 जून को जो बारिश आई थी वो 200 mm से अधिक थी, तो एक झटके के अंदर दिल्ली के 6 जिलों में नालों की बाढ़ आई थी, क्योंकि 200 mm से अधिक बारिश हुई थी। तो इसी तरह जब भी 50 mm से अधिक बारिश होती है, या 50 mm से अधिक कचरा भर जाता है, या ये कहें 2 करोड़ लोगों का कचरा जब सीवर में, नालों में, नालियों में आता है, तो वो ओवरफ्लो तो होगा ही ना, और होता भी रहता है। उसका ही प्रमाण है कि जल बोर्ड के पास हर रोज़ मानसून के समय में 250 ऑन एवरेज 250 कंप्लेंट आती रही, हमारे यहाँ सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, नालियाँ ओवरफ्लो हो रही है, नाले जाम है। सवाल ये है कि इसको यमुना के प्रदूषण से जोड़ कर क्यों देखा जा रहा है। अगर ये साफ नहीं होंगे, अगर इनकी पानी की निकासी का रास्ता सही नहीं बनेगा, तो यमुना को प्रदूषित होना ही होना है। क्योंकि ये जो नाले, नालियाँ, सीवर जिन बड़े नालों से जाके जुड़ती हैं वह PWD, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग और MCD के अंडर में है। इनमें STP प्लांट लगाने की बात हो रही थी, वो पिछले प्रोग्रामों के अंदर हमने बताया कि STP प्लांट की क्या हालत है, डिसेंट्रलाइज STP प्लांट जो लगने थे उनकी भी क्या हालत है। हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके लिंक दिए हुए हैं, उन प्रोग्रामों का आप देखकर यथास्थिति जो वास्तविक हकीकत है उसको देख सकते हैं कि किस तरह से STP प्लांट पर काम हुआ। अगर STP प्लांट जो प्रस्तावित हैं वो सारे लग भी गए, एक तो लगे नहीं हैं, अभी तक 17 STP प्लांट लगे हैं 32 में से। अगर लग भी गए, उसके बावजूद हर रोज़ 150 MGD पानी, कम से कम 150 MGD प्रदूषित पानी जमुना में हर रोज़ बहता ही रहेगा, नालों के द्वारा जमुना में जाता ही रहेगा। 32 STP की जो क्षमता है वह करीब 750 के आसपास है। 750 MGD पानी ही वो नालों का ट्रीटेड कर सकती है, प्रदूषण से दूर कर सकती है। लेकिन आ रहा है पानी जो है 900 MGD से अधिक, तो उसका क्या किया जाएगा। तो तय बात है कि दिल्ली में 150 MGD कम से कम, उससे ज़्यादा भी जाएगा, क्योंकि आज के विषय में, आज के जनसंख्या के घनत्व के आधार पर कहा जा रहा है आने वाले 4-5 सालों के अंदर तो जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या और अधिक बढ़ेगी। उस समय जो पानी प्रदूषित जाएगा वो जमुना जी में जाएगा। उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं है कि आने वाली जनसंख्या में, आने वाले समय के अंदर उससे कैसे निपटा जाएगा। अभी की ही समस्या, अभी की स्थिति से निपटने में हम लोग नाकाम हैं कि हम 1976 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सीवर का, उसी को नहीं बदल पाए हैं, उसी को इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, तो बाकी चीज़ें और जाने दीजिए। तो तय मानिए कि अगले 5 साल के अंदर भी जमुना का प्रदूषण पूरी तरह से मुक्त नहीं होने वाला है। बेशक राजनीतिक माहौल आने पर ये वादे किए जाएंगे, नारे लगाए जाएंगे, दावे किए जाएंगे, वे अलग है, लेकिन किसी भी हालत में जमुना का प्रदूषण अगले 5 साल के अंदर दूर नहीं होने वाला है, और होगा भी नहीं। ये जो बताया गया आपको, जो एक मिसाल दी गई, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर समझाया गया, उसमें कहाँ पर आप कह सकते हैं कि हम
एक झटके में बदल देंगे। ये सत्ता बदलने जैसा नहीं है, ठीक है ना, कि समीकरण बैठे और आपने सत्ता बदल दी। ये सिविक एजेंसी का मामला है। यहाँ पर आपको ज़मीन से जुड़कर काम करना होगा। धन्यवाद।